एक ऐसा आविष्कार जिससे हाई क्वालिटी मूवी को स्टोर करने में यूज होने वाला 3 से 4 जीबी डेटा महज 6 केबी में आ जाए तो कैसा रहेगा। बिना मौसम के बारिश किसानों के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है। और एक ऐसा भी आविष्कार जो आग उगलता हो, और आग भी ऐसी जो पानी डालने पर भी ना बुझ सके। इस तरह की चीजें आज हमारे लिए सपना नहीं बल्कि हकीकत हो सकती थी अगर ये आविष्कार गायब ना हुए होते या इन्हें छिपाया और बैन ना किया गया होता। तो हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में आप दुनिया के ऐसे ही आविष्कारों के बारे में जानेंगे जो अगर आज होते तो दुनिया बदल सकते थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। आज का दौर गैजेट्स का दौर है। हर दिन मार्केट में तरह तरह के गैजेट्स आते रहते हैं जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन इन सभी गैजेट्स की एक ही समस्या है, इन गैजेट्स की स्टोरेज क्षमता। क्योंकि एक समय बाद हमारे गैजेट्स में इतना ज्यादा डेटा हो जाता है कि उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें अलग डाटा स्टोरेज डिवाइस खरीदनी पड़ती है। अभी तक इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 25 साल पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉन सलूट ने इस समस्या का सलूशन खोज निकाला था। दरअसल जॉन सलूट ने एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली थी जिससे 4 जीबी स्टोरेज वाली डिवाइस में 128 जीबी तक का डाटा स्टोर किया जा सकता था। अपनी इस टेक्नोलॉजी के जरिए जॉन सलूट ने मात्र 64 केबी की हार्ड ड्राइव में 8 फुल एचडी फिल्मों को न केवल स्टोर किया बल्कि दुनिया की जानी मानी कंपनी फिलिप्स के सामने इन 8 फिल्मों को चलाकर भी दिखाया था। लेकिन जब सलूट इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लॉन्च करने वाले थे उससे पहले ही 11 जुलाई साल 1999 को उनकी रहस्यमय कारणों से मौत हो गई, जिसके बाद वो ड्राइव कहां गई ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। फ्लेक्सिबल ग्लास। कांच एक ऐसा पदार्थ होता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होता है लेकिन मजबूती के मामले में काफी कमजोर भी होता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा कांच भी बना था जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। आज से लगभग 2000 साल पहले इस कांच का आविष्कार हुआ था। उस समय रोम के राजा टाइबेरियस के दरबार में एक आदमी ने राजा के सामने इस कांच से बने कटोरे को पेश किया था जिसे किसी तरह से भी तोड़ा नहीं जा सकता था। इस बात की जांच करने के लिए राजा ने कांच के कटोरे को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वह कटोरा किसी से भी नहीं टूटा। जब राजा ने उससे पूछा कि उसके अलावा इस टेक्निक को और कौन कौन जानता है, उस आदमी ने राजा को बताया कि उसके अलावा दुनिया में कोई भी इस कांच को नहीं बना सकता। इतना सुनते ही राजा ने उसे मौत की सजा दे दी। इस मौत की सजा के साथ ही ये फ्लेक्सिबल ग्लास भी एक रहस्य बनकर रह गया। क्लाउड बस्टर। साल 1951 में विल्हेम रिच ने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसकी मदद से बिना मौसम बारिश करवाई जा सकती थी। विल्हेम रिच के मुताबिक उन्होंने वायुमंडल में एक नई एनर्जी खोज निकाली थी। इस एनर्जी को उन्होंने ऑर्गन नाम दिया था। रिच अपने यंत्र की मदद से इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी भी समय बारिश करवा सकते थे। लेकिन जब साल 1953 में रिच ने पहली बार इस यंत्र का इस्तेमाल कर बारिश करवाई तो उनके इस आविष्कार को गैर कानूनी बताकर नष्ट कर दिया गया और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया, जहां कुछ साल बाद रिच का निधन हो गया। उनके बाद उनके इस यंत्र का क्या हुआ ये आज तक किसी को भी नहीं पता। अगर विल्हेम रिच के क्लाउड बस्टर को नष्ट नहीं किया गया होता तो आज के समय में यह किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होता। ग्रीक फायर। अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्राचीन समय में केवल तीर, तलवार और भाले जैसे हथियारों का प्रयोग होता होगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो शायद आपने ग्रीक फायर के बारे में नहीं सुना है। यह एक ऐसा हथियार था जो पल भर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। इसे प्राचीन रोमन सोल्जर्स जंग के दौरान इस्तेमाल करते थे। ग्रीक फायर एक ऐसा हथियार था जो कुछ ही सेकंडों में बहुत ज्यादा मात्रा में आग उगलता था। इसके इस्तेमाल से रोमन सोल्जर्स दुश्मनों के जहाजों और जंगी बेड़ों में आग लगा दिया करते थे।
इस हथियार की एक खासियत यह भी थी कि इस पर पानी डालने पर भी इसमें लगी आग नहीं बुझती थी। अब रोमन इसको बनाने में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में आज तक कोई भी जानकारी पता नहीं चल पाई है, क्योंकि इसको बनाने की टेक्निक केवल राजा के कुछ खास करीबी लोगों तक सीमित थी। जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तब आग उगलने वाले इस हथियार को बनाने की विधि भी समाप्त हो गई। डेथ रे। अमेरिका के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक ऐसा आविष्कार किया था जिसकी मदद से आसमान में उड़ रहे प्लेन को पल भर में निशाना बनाया जा सकता था। दरअसल ये यंत्र इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी के इस्तेमाल से मीलों दूर तक अपना प्रभाव छोड़ सकता था, लेकिन फंडिंग न मिलने की वजह से निकोला टेस्ला इस आविष्कार को कभी भी पूरा नहीं कर पाए। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।